वेलकम एवरीवन। लर्नर्स पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोकैरियोटिक और ईकैरियोटिक सेल्स के डिफरेंस बिटवीन पढ़ने वाले हैं। थोड़ी उनकी सिमिलरिटीज़ के बारे में देखेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे और लास्ट में 2 स्लाइड में हम एनिमल सेल्स का और प्लांट सेल का डिफरेंस बिटवीन देखने वाले हैं। ठीक है, शुरू कर दूँ अपना वीडियो लेक्चर। पहले हम थोड़ा सिमिलरिटी के बारे में बात करेंगे। जो प्रोकैरियोटिक सेल है और जो ईकैरियोटिक सेल है उनके अंदर कुछ कॉमन चीज़ें प्रेजेंट है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट है, डीएनए दोनों में प्रेजेंट है, राइबोसोम्स दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, हम थोड़ा उनका कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं, अर्थ पे जो भी ऑर्गेनिज्म जन्म लिया था सबसे पहले, उनके अंदर कौन से तरह के सेल्स पाए गए थे? प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए गए थे। और ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बिलोंग करता है। वैसे वहाँ इसके अपोजिट में पूरी तरह से है ईकैरियोटिक सेल में। ईकैरियोटिक में सेल में कैसा है कि ये प्रोकैरियोटिक के बाद जन्म लिए गए सेल हैं। ठीक है, और ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में दोनों में पाए जाते हैं, और प्रोकैरियोटिक्स और सिर्फ यूनिसेलुलर में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक क्या है? सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेल है, सबसे ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेल है। ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं। बहुत लार्जेस्ट ग्रुप में प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है? यूनिसेलुलर में। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोकैरियोटिक होते हैं, मतलब वो प्रोकैरियोटिक सेल्स जिससे बने हुए हैं, उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। ठीक है, और जो उनका डीएनए होता है वो सर्कुलर शेप में होता है। उनका डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर शेप में होता है। इनके अंदर जो भी ऑर्गेनल्स रहेंगे वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं रहेंगे। इनका इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होगा। प्रोकैरियोटिक क्या है? बहुत छोटे होते हैं इन कंपैरिजन टू ईकैरियोटिक। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक का साइज़ कितना है? 0.1 to 10 माइक्रोमीटर। और ईकैरियोटिक सेल्स का साइज़ कितना है? 10 to 100 माइक्रोमीटर। क्लियर? ये है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? सबसे पहला होता है कैप्सूल। कैप्सूल का काम क्या होता है? कैप्सूल का काम होता है बैक्टीरिया। जैसे ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये ज़्यादातर बैक्टीरिया में पाया जाता है। सो बैक्टीरिया क्या करते हैं? हमारे बॉडी की सरफेस पे आके अटैच हो जाते हैं। किसकी मदद से आके अटैच होते हैं? कैप्सूल की मदद से। ठीक है, फिर कैप्सूल के अंदर वाले लेयर पे प्रेजेंट होता है सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर न्यूक्लियोइड रीजन जो आपको पर्पल कलर में दिख रहा होगा वो है न्यूक्लियोइड रीजन, वहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होता है। फिर ये जो छोटे छोटे आपको डॉट दिख रहे हैं वो हैं हमारे राइबोसोम्स, और पीला ये जो आउटर सरफेस पे येलो येलो के जैसे निकले हैं उनको बोलते हैं पिलर्स। उनका भी काम होता है अटैचमेंट का, और अपने जो भी डीएनए है वो ट्रांसफ़र करना। फ्लैजेलम का काम होता है मूवमेंट का, टेल लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं ना, इनका काम होता है मूवमेंट के लिए। अब हम पढ़ने आ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स अपीयर अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन ईयर अगो। ठीक है, मतलब प्रोकैरियोटिक के बहुत समय बाद यूकैरियोटिक सेल इवॉल्व हुए हैं। फिर ये बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं, किससे? प्रोकैरियोटिक सेल से बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं। इनका जो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, जो भी इनका जेनेटिक मटेरियल है वो किससे सराउंडेड रहता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल का जो फंक्शन होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल से बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं, और इनमें बहुत ज़्यादा अलग अलग ऑर्गेनल्स हैं इन कंपैरिजन टू प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स के जो भी ऑर्गेनल्स हैं वो कवर किससे रहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। अब यूकैरियोटिक सेल्स में बहुत सारे अंदर ऑर्गेनल्स हैं, इसलिए इनका स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या हो गया? थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है। ठीक है, और इन कंपैरिजन टू प्रोकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोटिक सेल का साइज़ क्या होता है? बड़ा होता है। देख लीजिए यहाँ पे, इनमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है। अब हम पढ़ने आ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक सेल का। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, मतलब अगर ऑर्गेनल्स हैं जो थोड़े वजह से राइबोसोम्स हो गया, वैसे मेनली प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, गोल्गी एपरेटस नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो नहीं होते उसमें, और जो ऑर्गेनल्स होते हैं उसमें क्या रहते हैं? मेम्ब्रेन नहीं रहते हैं। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? बहुत सारे ऑर्गेनल्स रहते हैं, और वो सब किससे कवर रहते हैं? मेम्ब्रेन से। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल राइबोसोम्स आर द ओनली ऑर्गेनल्स जो उसमें प्रेजेंट होता है। उसमें सिर्फ क्या ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है? सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम, जिसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे मल्टीपल ऑर्गेनल्स हैं इंक्लूडिंग राइबोसोम्स। राइबोसोम्स तो है ही, उसके साथ में और भी बहुत कुछ, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया, वैक्यूल हो गया। वैक्यूल जो छोटा वाला रहेगा। ठीक है, छोटा बड़ा जो दोनों भी हो सकता है। ठीक है, फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स में जेनेटिक मटेरियल
साइटोप्लाज्म में ऐसे फ्लोट होते रहते हैं। और जो यूकेरियोटिक सेल है उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या रहता है, मेम्ब्रेन बाउंड रहता है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल रहता है और न्यूक्लियस किससे कवर रहता है, हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर रहता है। फिर प्रोकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल रहता है वो है सर्कुलर रहता है, और यूकेरियोटिक सेल में कैसा होता है, लीनियर, मतलब स्ट्रेट जैसे रहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल किस में पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर में। और यूकेरियोटिक सेल किस में पाया जाता है, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर दोनों में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म में किस में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। और यूकेरियोटिक सेल उनके कंपेरिजन में थोड़े कम ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल बहुत ही सालों पहले निकला था, 4 बिलियन ईयर पहले निकला था वो। और यूकेरियोटिक सेल 1 बिलियन ईयर पहले इवॉल्व हुआ है वो। ठीक है, सिमिलरिटीज़ क्या हैं दोनों के बीच में, बोथ टाइप ऑफ सेल हैव सेल मेम्ब्रेन, दोनों के पास सेल मेम्ब्रेन है जो कि जिसका काम क्या होता है, सेल को कवर करने के लिए। बोथ टाइप ऑफ सेल हैव राइबोसोम, राइबोसोम दोनों के पास है। बोथ टाइप ऑफ सेल हैव डीएनए, डीएनए दोनों के पास है। बोथ टाइप ऑफ सेल हैव अ लिक्विड एनवायरनमेंट नोन एज साइटोप्लाज्म। क्लियर, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस हम कर चुके हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल आर स्मॉलर एंड सिंपलर कॉमन और कॉमनली नोन एज बैक्टीरिया, मतलब ये प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया में पाए, जैसे बीपी हम याद कर सकते हैं, बीपी, बी मतलब बैक्टीरिया, पी मतलब प्रोकैरियोटिक। ठीक है, सिंपल है। फिर इनका साइज़ होता है 10 to 100 माइक्रोन इन साइज़, सिंगल सेलुलर में पाया जाता है और फिलामेंटस रहते हैं वो। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। आप देख पा रहे हैं ऐसे, प्लांट सेल आपको देखने से कैसा लग रहा है, थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप में, और एनिमल सेल कैसा देखने में लग रहा है, थोड़ा ओवल शेप में। तो ये भी एक डिफरेंस हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब प्लांट सेल के आप बीचों बीच में देख सकते हैं वैक्यूल है। ठीक है, वैक्यूल का मेन काम क्या होता है, वाटर को रिस्टोर करना। प्लांट को वाटर की बहुत ज़रूरत होती है, सो प्लांट में वैक्यूल बड़ा रहते हैं इन कंपैरिजन टू एनिमल सेल। एनिमल सेल में वैक्यूल क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हम उन्हें ऐसा बोलते हैं कि वैक्यूल प्रेजेंट होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं अपना डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल का। अब जो सेल मेम्ब्रेन है वो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। न्यूक्लियस दोनों में होता है, न्यूक्लियोलस भी दोनों में होता है। न्यूक्लियस का काम क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करना, न्यूक्लियोलस उसके अंदर प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना, तो दोनों में पाया जाता है वो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो स्मॉल स्मॉल डॉट्स जैसे रहते हैं वो राइबोसोम से रहते हैं और उनका काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, और जो स्मूथ वाले होते हैं उनका काम होता है फैट सिंथेसिस करना। ठीक है, ये भी दोनों में पाया जाता है। गोल्गी एपैरेटस भी दोनों में पाया जाता है, प्लांट्स और एनिमल सेल्स में। बट जो सेंट्रियोल्स है, सेंट्रियोल्स सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। सेंट्रियोल्स का काम क्या होता है, सेंट्रियोल्स जो होता है ये ड्यूरिंग द सेल डिवीजन के टाइम पे ये एक्टिव होते हैं, और ये काम क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर प्रोड्यूस करते हैं। ये हमारे जो भी क्रोमोसोम्स रहते हैं वो स्पिंडल फाइबर से अटैच होते हैं। ठीक है, तो ये सेंट्रियोल्स एक्टिव कब होता है, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। और ये किस में पाया जाता है, सिर्फ एनिमल सेल में, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होता है, सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, प्लांट सेल में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है क्योंकि दोनों को एनर्जी प्रोडक्शन की बहुत ज़रूरत है। फिर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का मेन काम क्या होता है, जैसे प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट रहेगा तो उसमें क्लोरोफिल रहेगा, उनका मेन काम होता है फोटोसिंथेसिस करना। सो हमें फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, बट प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोप्लास्ट रहता है। ठीक है, तो एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं रहता है, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट रहता है। वन बिग वैक्यूल, अभी जैसे हम यहाँ पे देखे थे, वैक्यूल प्लांट सेल में बड़ा सा है यहाँ पे, बट एनिमल सेल में बहुत ही स्मॉल साइज में रहता है, इसलिए हम उसको मेंशन भी नहीं करते हैं। अब वैक्यूल का काम क्या होता है, वाटर का स्टोरेज करना। वैक्यूल का काम क्या होता है, वाटर का स्टोरेज करना। प्लांट के अंदर वाटर का बहुत ज़रूरत होता है, इसलिए वैक्यूल उनमें बड़े साइज़ में रहता है और उनमें प्रेजेंट होता है। और एनिमल में बहुत ही स्मॉल साइज़ में रहता है, इसलिए हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, बोलते होता ही नहीं है, बट होते हैं, बहुत बहुत ही माइन्यूट साइज़ होता है उनका। ठीक है, फिर साइटोस्केलेटन दोनों में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो आज हम अपना वीडियो लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।